हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले ये इस बात की जानकारी होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों को रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका कंसेप्ट जानने के लिए हम एक ग्राफ से क्लियर करते हैं कि देखिए x लेते हैं और ये y लेते हैं, इधर x डैश इधर y डैश, ये मेरा ओरिजिन है। तो ये जो मेरा कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो कर्व है देखिए ये पैराबोलिक फंक्शन है, तो हम लोग का ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू आप देखिए x का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 होगा, बट 2 जैसे रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लेते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं एक्स टू द पावर क्यू, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इस तरह हम लोग लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे, तो ये मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अगर एक्स क्यू डालते तो ये इस तरह करके y एक्सिस के क्या होता है, नियर स्ट्रिप करते जाता है। फिर अगर ये y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, अगर ये फिर ये कर्व लेते हैं तो ये ऐसे स्ट्रिप करते जाता है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब x4। तो जैसे जैसे x का वैल्यू देखिए कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो ये बात होता है कि कोई ऐसा फंक्शन है जो कि अचानक से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो दिमाग में एक बात आती है कि कोई ऐसा फंक्शन होगा जो इससे भी ज़्यादा तेज़ स्ट्रिप करेगा। तो इससे भी ज़्यादा तेज स्ट्रिप करने के लिए हम लोग लेते हैं कोई एक फंक्शन पे विचार करते हैं। ठीक है, जिसे मान लीजिए y टू द पावर 10x ले लेते हैं। ठीक है, और y टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें दोनों का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 10 डाल देते हैं, x इक्वल टू 10, तो देखोगे कि ये भी वैल्यू क्या होता है, ये मेरा हो जाएगा 10 टू द पावर 10 और ये भी मेरा हो जाएगा 10 टू द पावर 10, तो दोनों इक्वल वैल्यू है। बट अगर हम x का वैल्यू, है ना, कुछ भी डाल दें, जैसे 1000 डाल दें, ठीक है, तो 1000 टू द पावर 10 अगर 1000 डालते हैं, x का वैल्यू x टू द पावर 1000 डाल देते हैं। ठीक है, तो 1000 डालते हैं तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1000। ठीक है, और ये जब डालते हैं तो y टू द पावर 10 सॉरी 1000 टू द पावर 10। ठीक है, तो 10 पर पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 करते हैं, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 10 जा 100 और 100 10 जा क्या हो जाता है, 1000 होता है। तो ये अगर इसको करेंगे तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 30। तो ये देखिए कि कौन सा बड़ा है ये, है ना, तो ये बड़ा हमेशा होगा। तो x का जैसे जैसे वैल्यू, अगर मान लीजिए x का वैल्यू आपने क्या रखा, 1000 रखा, 2000, तो ये मैक्सिमम क्या करता है, स्ट्रिप करता है y एक्सिस के, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा इस तरह का जो फंक्शन है वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको कहते हैं। तो ये जैसे ही x का वैल्यू हम हमेशा रखते जाएंगे, तो वो पावर जो है, अगर 2 डालते हैं तो 100 होता है, 3 डालते हैं तो कुछ होता है, उसके बाद 4 डालेंगे x का वैल्यू तो कुछ और ज़्यादा स्ट्रिप करेगा। तो ये हमेशा क्या करता है, इंक्रीज़ करते जाता है वैल्यू। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ये समझ गए हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। तो ये जनरली फंक्शन है x का, जैसे ये तो बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट ये जो है एकदम एक बार की जो स्पीड से ये क्या करता है, स्ट्रिप कर जाता है y एक्सिस के। ठीक है, तो देखिए ये कहलाता है मेरा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो जो कि ये हमेशा 10 जो देख रहे हैं, 10 क्या है, 10 जो है
वो 1 से बड़ा है ना। तो अगर y इक्वल टू 2 टू द पावर x लेते हैं तो भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इक्वल टू 4 टू द पावर x लेते हैं तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये कहता है कि y कोई ऐसा फंक्शन जो कि कांस्टेंट हो, ठीक है, और इस पे पावर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। तो अब ये बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, देखिए कि y इक्वल टू कोई फंक्शन ऐसा है जो कि 10 टू द पावर x हो, और 10 जो है ये कहलाता है, ये जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखते हैं कि आपको हमेशा जो है, हम इस बात को जानते आए आज तक, यही जान रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं सर y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू जो सर e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x, यही मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसी बात को जान रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कि किसी कांस्टेंट पे पावर अगर कोई वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, ये कहलाता है मेरा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मेरा कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू कोई नंबर बी एक्स, ठीक है, जहाँ पर बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब ये जान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये b जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू जब हम लोग लेते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ये क्लियर हो गया कि कोई ऐसा फंक्शन जिसके पावर को चेंज जैसे जैसे करते हैं वो एक माने बड़ा तेज़ी से स्ट्रिप कर जाता है वाई एक्सिस के नज़दीक में, तो ये कहलाता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को देखिए कि अगर एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स है ना, अगर ऐसा कोई नंबर ले लेते 2 टू द पावर 4, तो इसका वैल्यू कितना होता है 2 4 8 16, ये 16 होता है। और 2 टू द पावर -4 ले लेते तो ये क्या हो जाता है 1/2 टू द पावर 4, और ये क्या होता है 1 टू द पावर 16, तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। तो हमेशा देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और b का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो x कुछ भी लीजिए, तो ये इस एक बात ये पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए, तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b, है ना, जो 1 से बड़ा हो, इज़ द फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स कह सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स बी एक्स कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमने लिखा है डोमेन रियल नंबर हो सकता है। चलिए ठीक है, अगर y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी, इसको हम लोग लेते हैं, डोमेन की बात क्लियर करते हैं, तो ये बी एक्स है। अगर ये तो b का वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू जो है अगर मान लिया जाए हम कुछ भी डालते हैं, जैसे मान लिया 2 टू द पावर x है, अभी हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि x का वैल्यू अगर x का वैल्यू हम लोग 2 टू द पावर 2 डालें तो ये हो गया 4। ठीक है, 2 टू जा 4 हो गया। अगर 2x इक्वल टू x का वैल्यू जो है हम लोग डाल देते हैं -2, तो ये मेरा कितना होता है 1/2, ठीक है, का स्क्वायर, यानी 1/4। तो देख रहे हैं ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव होता है। तो x का वैल्यू हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर
सॉरी रियल नंबर हो जाएगा, सॉरी ये जो मेरा क्या है कि रियल नंबर होगा, चाहे नेगेटिव डालिए या पॉजिटिव डालिए। तो इसका जो इससे पता चलता है कि इसका जो डोमेन है x जो है वो हमेशा रियल नंबर होगा, चाहे नेगेटिव डालिए या फिर पॉजिटिव डालिए x का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। यानी कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तुम्हारा चलता है आपका कॉल ले लीजिए रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव नंबर। ये मेरा है इसका डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पासिस थ्रू 0 1। तो आप कुछ भी जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 10 टू द पावर x है, x का वैल्यू आप 0 डालिए, x का वैल्यू जैसे 0 डालते हैं x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10 टू द पावर 0 ये 1 हो जाता है। y इक्वल टू 2 टू द पावर x डालिए, x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 2 टू द पावर 0, ये भी 1 हो जाता है। यानी बेस कुछ भी हो, अगर x का वैल्यू वो अगर हम लोग 0 डालते हैं है ना, तो ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव 1 होता है। यानी कि x का वैल्यू जब भी 0 लेंगे तो वो कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 0 1 से पास करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीज होता है जब x का b का वैल्यू 2 से बड़ा डालते हैं तो 1 से बड़ा, ठीक है, तो 1 से बड़ा कोई भी डालेंगे। अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कांस्टेंट अगर ये b का वैल्यू 1 हो जाता है, जैसे सपोज y इक्वल टू 1 टू द पावर 2 टू द पावर x है, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 1 b का वैल्यू जो है x का वैल्यू या कुछ भी डाल देते हैं है ना, 1 डालेंगे तो 1 टू द पावर x क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर ये b का वैल्यू 1 नहीं हो तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ये बात सर ये पास कैसे करता है, इस बात को जानना है हमको, है ना। तो इस चीज़ को समझ ले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किसी कांस्टेंट पे, वो कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा हो और उस पर कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो मेरा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। अब आप देखिए कि जैसे मान लिया जाए ये कोई फंक्शन है एक्स वाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमेशा जो है आपका 1 से पास करेगा। ऐसा ले लेते हैं हम लोग, क्या मेरा है 0 और 1 से पास करेगा, हमेशा इस बात को जान लीजिए। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 0 1 से पास करेगा। अब ये बात होती है कि सर क्या ये कभी भी 0 हो सकता है? तो आप देखिए जब भी ये मेरा y इक्वल टू बी एक्स है तो b तो हमेशा 1 से बड़ा है, तो x का कोई भी मान ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए, तो ये अगर मान लिया जाए कि y इक्वल टू 10 टू द पावर -4 ले लें या 10 ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या 1 टू द पावर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 होगा। तो ये जब भी आप खींचेगा तो ये मेरा आएगा 0 के नज़दीक हो सकता है, लेकिन ये कभी इस क्वाड्रेंट में पास नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा सट के जाएगा, वो एक्स एक्सिस का रहेगा, ऊपर ऊपर ही चलेगा, है ना, कभी भी ये इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा y इक्वल टू 10 टू द पावर x या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कह लीजिए, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बात आप जान गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी ग्राफ है वो 0 1 से पास करता है, वो पॉइंट 0 1 से पास करता है, और कभी भी ये थर्ड पॉइंट में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता नेगेटिव, क्योंकि b हमेशा पॉजिटिव है और कुछ भी पावर डालते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बच्चों देख लिए कि हम लोग समझे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 तरह का होता है। तो जनरली हम लोग जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ गए कि कैसे पास करता है, कब ये इंक्रीजिंग होता है, कब ये डिक्रीजिंग होता है। अगर b का वैल्यू जो है मेरा 0 से 1 से छोटा हो जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। अगर b का वैल्यू 1 होगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और अगर b का वैल्यू कुछ 1 के बराबर भी नहीं होगा तो मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि ये जो ग्राफ इसका कैसे पास करता है, ठीक है।
तो एक चीज़ और ये देखिए कि हमेशा जो हम लोग लेते हैं ये जो पास करता है ना, तो ये मेरा देखिए ये तो पास कर रहा है, कुछ भी नंबर आप ले लो है ना, तो ज़ीरो से शुरू करेंगे तो ये होगा, उसके बाद ये आएगा तो 10⁻x हो गया है ना। अगर इसका वैल्यू जो है फिर अगर मान लिया जाए ये बड़ा चला जाएगा इस तरह है ना, फिर इस तरह करके चलते जाएगा, लेकिन हमेशा पास करेगा इसी से, ये छोटा होते जाएगा जो भी रहेगा इस तरह करके, लेकिन इससे बाहर रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप इस बात को जान गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या क्या होता है, और इस चीज़ को भी जान गए कि ये जो मेरा है y = 10⁻x, ये मेरा क्या कहलाया, कौन सा फंक्शन कहलाया, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। y = e⁻x ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और y = ax है ना, जबकि a या bx कुछ भी कहिए 1 से बड़ा हो, ये मेरा क्या कहलाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये देख लिए, तो मेरा एक चीज़ ये पता चला कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसा फंक्शन है जिससे कि वो वैल्यू जो है, बेस जो है वो कोई कांस्टेंट है, वो 1 से बड़ा है, और एक उसका जो पावर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x का ऐसा मान डालते हैं, ऐसा फंक्शन है जैसे ही x का मान डालते हैं वो स्ट्रिप कर जाता है ना, अचानक से y की ओर, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको कहते हैं वाइलर्स है ना, तो इसको ई से डिनोट करते हैं, और ई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, या ऐसा भी लगभग कहते हैं कि ई का वैल्यू जो है ई = 2.718 अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू है, तो ये बिल्कुल जो है तुम्हारा वैल्यू जो है क्या हो जाता है, 2 से बड़ा है ना। तो जैसे जैसे ये वैल्यू जो है ई का हम लोग समझ गए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं ये भी समझ गए। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव जानिए, कि अब डेरिवेटिव जानते हैं तब फिर इसका कुछ फ्यूचर देखेंगे है ना। चलिए, अगर आपके पास y⁻10⁻x है, y = या ऐसा लिखते हैं y = a⁻x, तो एक चीज़ और इसका प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए पहले, ठीक है। नंबर 1, y = a⁻0 ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है, y a⁻0 ये वैल्यू 1 होता है, मैंने सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है। दूसरा, अगर ये x × a⁻y है ना, तो ये होता है x + y, वेयर x y ये बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, ठीक है। तीसरा, a⁻x⁻y है, तो ये कहलाता है x y, जहाँ पर x y ये भी बिलोंग्स टू r है ना, बिलोंग्स टू r है, तो ये मेरा हो गया। या ऐसा कह सकते हैं ये भी होता है a⁻−x 1/ax, ये भी जो है x क्या है, बिलोंग्स r है। तो ये देख लिए कि ये इसका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद अब हम लोग समझे, ये प्रॉपर्टी भी समझ गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या, जहाँ पर क्या है कि ये जो a देख रहे हैं, ये a हमेशा 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलिए, अब समझना है डेरिवेटिव को, जैसे y = ax, y = ex, y = 10⁻x, इसका डिफरेंशिएट क्या है। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहते हैं है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा dy/dx = dAx/dx, इसका डेरिवेटिव होता है ax log a, हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं है ना। और इसका जो होगा मेरा dy/dx de⁻x/dx, तो ये मेरा होता है ex,
ठीक है। अब इसी तरह देखिए, सपोज दैट कि a क्या है, कोई नंबर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 10 भी कांस्टेंट है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy/d/dx, तो ये मेरा हो जाता है 10⁻x log 10। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग डेरिवेटिव कर लिए। अब इसी में जैसे मान ले जाए कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका तो मेरा हो गया। अब जैसे मान ले एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं बेस का, y = 2⁻x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2⁻x log 2, यानी कोई भी रहेगा। अगर मान ले ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं y = 2⁻−x, है ना, तो आप देखिए कि ये जो -x है ना, तो ये मेरा हो जाएगा छोड़ दीजिए इसको, y = 4⁻x, तो ये मेरा डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाता है 4x और log 4। उसी तरह अगर मेरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लेते हैं y = e⁻ax, है ना, तो अगर ले रहे हैं तो ये क्या कोई कांस्टेंट है, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे dy/d/dx ये मेरा हो जाता है e⁻ax d/dx। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल तो x है नहीं, तो पहले तो डेरिवेटिव ex का ex होता है, बट ax का डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर है, तो a हो जाएगा aex। ठीक है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं और इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये तो समझ गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग समझ गए कि ग्राफ जो है हमेशा ऐसे पास करता है, ये हमेशा क्या होता है 0 1 होता है ना, ये भी समझ गए। और ये मेरा x है, y एक्सिस है, x डैश है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है कुछ सीरीज है, जैसे e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये होता है 1/1 है ना, 2/2, इस तरह करके जो नंबर होता है, सॉरी 1 होता है, प्लस 1/3 होता है, इस तरह होता है। तो ये भी जान लीजिए e⁻x 1 + x/1, x²/2, x³/3, इन्फिनाइट तक जाता है ये। e⁻x है 1 -x/1 प्लस x²/2 माइनस x³/3 प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। अब देखिए मेरा अगर e⁻ax है तो इसका जो होता है 1 + ax/1 a²x²/2, है ना, a³ x³/3, इस तरह करके चलता जाता है। अगर मान लीजिए ax होता है ax 1 प्लस इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ax को e⁻log e⁻ax ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये मेरा ax ही आएगा, और इसको लिख सकते हैं e⁻x log e⁻a। तो जो कंप्लीट को x मानते हैं तो e(x) = क्या होता है फॉर्मूला 1 + x log e⁻1 x² log e⁻a का होल स्क्वायर /2, इसी तरह चलता जाएगा। तो ये सारा जो है डेरिवेटिव करने में ये सीरीज काम आएगा, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे हम लोग कंसेप्ट लॉगरिथमिक फंक्शन जो है कहता है कि अगर b पॉजिटिव नंबर हो, रियल नंबर हो, देन लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b, है ना, इज x। इसको ऐसे लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए लॉगरिथम ऑफ a विथ बेस b = x। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये मेरा bx = a हो जाए। जैसे सपोज कि मेरा 2 to the power log 2 to the power 3 = 8, है ना। तो ये जो होता है, तो ये मेरा देखिए कि ये मेरा क्या हो जाएगा 2 to the power 8 = 3। तो ये जो log है जनरली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि log हमेशा ये किसी नंबर का क्या पावर होता है ये शो करता है। ठीक है, तो हमेशा जब तक मेरा ये नहीं तो ये नहीं, यानी ये होगा
तो लॉगरिथम डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा लॉगरिथम डिफाइंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि अगर लॉगरिथम b से बड़ा होगा, सॉरी b का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो लॉगरिथम इज ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू द रियल नंबर। अब इसका देखिए कि लॉगरिथम का एक डिफिनेशन ये है कि ये जो मेरा पॉजिटिव रियल से रियल जाता है, उसमें वहाँ क्या था, रियल से पॉजिटिव, रेंज उसका पॉजिटिव रियल नंबर था और डोमेन क्या था मेरा, वो डोमेन रियल नंबर था। यहाँ पर उल्टा है, तो ये मेरा डोमेन है समझ लीजिए, है ना, और ये मेरा क्या है, वाई रेंज है। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर हम लोग इसको लेते हैं समझने के लिए कि लॉगरिथम जो है इसका डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन समझने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है कि अगर b टू द पावर x बराबर y है, तो ये जो हम लोग लिए है ना, b टू द पावर x इक्वल टू y, या लॉग ले लेते हैं हम लोग, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है b टू द पावर y इक्वल टू x। तो b तो 1 से बड़ा है और y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो मेरा x है हमेशा पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए हमेशा क्या होता है, लेता है। पर y जो है इसका वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 टू द पावर x है। ठीक है, तो 2 टू द पावर x है, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो जब ये पॉजिटिव होता है ना, y पॉजिटिव होगा, तो ये जो मेरा क्या होता है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव, और ये जो y होगा, रेंज जो इसका बोलते हैं, ये कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये जो मेरा है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका डोमेन जो है हमेशा, डोमेन क्या होगा मेरा, डोमेन वो मेरा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर, यानी ये मेरा 0 से इन्फिनिटी होगा। इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज है कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में जो है 10 टू द पावर x को कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और ई एक्स को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, या ऐसा कहिए ई का वैल्यू यूलर्स नंबर जो है, वायलर्स नंबर, वो होता है 2.718 अप्रॉक्स से ये वैल्यू होता है। तो लॉगरिथम का डिफिनेशन जो है मेरा यही है कि अगर कोई b टू द पावर x इक्वल टू a है, तो लॉग का डिफिनेशन हो जाएगा लॉग b, है ना, यानी लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज x। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कोई भी नंबर आप लोगे तो इसका डोमेन तो पता चल गया कि पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल में जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि लॉगरिथम का ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन है कि लॉग जो है लॉगरिथम फंक्शन नॉट डिफाइंड 0 एंड नेगेटिव रियल नंबर, इस पर डिफाइंड नहीं होगा कभी भी, ये लॉगरिथम 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉग 0 है ना, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। डोमेन तो इसका 0 से इन्फिनिटी समझ गए हम लोग, है ना, रेंज भी समझ गए, रियल नंबर है। ग्राफ इसका जो, जैसे मान लिया जाए कि लॉग है मेरा b टू द पावर कोई भी ले लेते हैं बेस b टू द पावर x इक्वल टू y, तो बी वाई लॉग, है ना, बी वाई इक्वल टू x है, तो ये हमेशा जो है वो 1 0 से पास करेगा। कुछ भी ले लीजिए, अगर x का वैल्यू 1 लीजिए, लॉग जो है लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, रेंज हमेशा, है ना, log 1 बेस कुछ भी रहे, बट log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब भी ये जो log है मेरा, वो जो मेरा है ये ऐसे पास करता है। ठीक है, log मेरा क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 0 से पास करता है, x डैश y डैश। ठीक है, तो ये जो मेरा bx है ना, लॉग, अभी हम लोग देख रहे थे कि लॉग ए एक्स इक्वल टू, या ए टू द पावर बी या बी टू द पावर ए जो रहे एक्स है, तो इसको कहेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, पावर शो करता है ये मेरा। तो हमेशा जब भी लॉग का मान कुछ भी ले लेते हैं, एक्स का मान
1 तब होता है जब ये पावर क्या होता है 0 हो जाता है। तो जब भी हम लोग लेंगे तो ये मेरा क्या होता है 1 और 0 से पास करेगा, और ये कभी भी जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा ये इसके नज़दीक तो जाएगा, है ना, ये ऐसे होता जाएगा, x के नज़दीक आएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ाता जाएगा ये ऐसे होता है। बट ये कभी भी ये इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, हमेशा ये y एक्सिस के नियर से पास करते रहेगा। ठीक है, तो ये है लॉगरिथम का ग्राफ। अब कहता है लॉगरिथम फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ये नेगेटिव के लिए ये कभी जो है डिफाइंड नहीं होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये देखिए कि ये समझना है इस बात को कि मिरर इमेज कैसे है ना। तो देखिए मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये ग्राफ से हम लोग समझते हैं। देखिए ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऐसे पास करती है। ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ऐसे पास करते हैं अगर लगता है। ठीक है, अगर ये लाइन कोई है y बराबर x, ठीक है 1 0 यहाँ पे 0 1, तो ये y बराबर ये x ले लीजिए, है ना, और ये लॉग ले लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग ax इक्वल टू y जो भी ले लीजिए, है ना। तो ये जो मेरा है ये दोनों जो है अगर y इक्वल टू x कोई लाइन है तो ये मेरा मिरर इमेज हो गया एक दूसरे का, है ना। तो ये देखिए ग्राफ से भी देखने में लगता है एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, अब ये कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए प्रॉपर्टीज है कि जब भी लॉग का वैल्यू log 1 का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और जब बेस और ये log का जो वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू 1 होता है। इसी बहुत सारा, जैसे 2 टू द पावर 2 इज़ 1, है ना, log 3 3 ये भी 1, log e ये भी 1। तो इस तरह जो भी रहेगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल है कि अगर बेस ई हो या कहीं पे किसी बुक में ए भी यूज़ किया हुआ है तो x प्लस x इंटू वाई है तो log ई एक्स प्लस log ई वाई प्रोडक्ट लॉ हो जाता है, और ये कॉसेंट लॉ हो जाता है, इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे पावर लॉ है तो ये जो पावर है ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है यहाँ पे 2 टू द पावर 5 तो ये हो जाएगा 5 log 2, पावर रूल हो जाएगा, है ना। चेंज ऑफ बेस रूल है, तो देखिए किसी भी नंबर को अगर हमको बदलना है, जैसे मान लीजिए कि log 2 टू द पावर x है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है log ई एक्स, बेस इसका चेंज हो गया, बेस चेंज करना चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है, और ये मेरा हो जाएगा log ई 2। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ बेस तरीका है। ए एक्स का वैल्यू ए एक्स log ए होता है, चूँकि अगर हम लोग ये ऐसा लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ई log ई तो है ही मेरा ए एक्स है, तो ए एक्स है तो ये मेरा क्या हो जाएगा ई टू द पावर रूल से एक्स ए, या ई तो बेस है ही मेरा, है ना। एक्स इक्वल टू लॉग ई टू द पावर लॉग ये जो मेरा ई है इसके चलते क्या होता है एक्स ही होता है, एक्स का वैल्यू ये होता है। एक्स इक्वल टू ए लॉग ए एक्स है तो एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है, ए भी 0 से बड़ा होता है, ए कभी 1 नहीं होता है, तो ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज होता है जिसमें कि आप सारा ये देख लिए लॉगरिथम क्या है ये भी समझ गए, है ना। तो इसको समझने के बाद हम लोग कुछ डेरिवेटिव सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखें। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू बेस ई एक्स, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, है ना, सबके लिए है। तो इसका जब डी वाई अपॉन डी एक्स ये मेरा होगा डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, तो ये मेरा 1/x होता है। चलिए ये तो बात है, बट बेस मेरा ये है तो क्या करेंगे, है ना। इसको डेरिवेटिव करने के पहले चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा log x log
एक्स बाय लॉग ए, बेस दोनों का ई होगा, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय लॉग ए इंटू 1 बाय एक्स। चलिए अब इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा डी वाई बाय डी अपॉन डी एक्स, ये डी लॉग मॉड एक्स बाय डी एक्स, तो ये मेरा सबसे पहले एक्स नहीं है, मॉड एक्स का 1 बाय मॉड एक्स होता है, तब डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स बाय डी एक्स ये होता है 1 बाय एक्स, और ये मेरा हो जाता है एक्स बाय मॉड एक्स, तो ये मेरा एक्स बाय मॉड एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 1 बाय एक्स, तो ये भी डेरिवेटिव होता है। इसी तरह बहुत सारा है लॉगरिथम जो कि अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो मेन पर्पस था कि कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या है ये जानना था, तो क्लियर कंसेप्ट हो गया, जो कि सीबीएसई में बहुत अच्छा से इस पर प्रॉब्लम को पूछा जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और अच्छा से वीडियो बना सके ऑल टॉपिक्स पे। ठीक है, थैंक यू।